आजकल क्या कहते हैं कि संडे हो जा मंडे, रोज खाओ जी अंडे। कितना दुर्भाग्य है हमारे हम लोगों का, हम सनातनियों का, हिंदुओं का, हम भारतवर्षियों का। अंडा कैसे उत्पन्न होता है? काम वासना से। और वही काम वासना युक्त जो अंडा हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि कैसे होगी, हमारा विवेक कैसे होगा? लो जी तुसें गी दर्शन कराने कन्नै कन्नै गौशाला भी दसने और प्रबंध ने गल करने। राधा प्रभु जी, हरे कृष्णा, आनंद प्रणाम। प्रभु जी कौन कौन सी माता है? ये देखो, ये हमारी भारतीय नस्ल की गिर गाय है जी। ये प्योर शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय है। और भारतीय नस्ल की देसी गाय की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है हमारे शास्त्रों में कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। और बहुत गुणों से भरी है गाय, ये बहुत गुणों से भरी है। और यही गाय जो देसी गाय है, भारतीय नस्ल की देसी गाय, यही गाय पूजने के योग्य है, यही गाय दान करने के योग्य है। और कई लोग एकादशी मोह करते हैं या पूर्णिमा का मोह करते हैं, अपने किसी बुजुर्गों की, किसी की 4 वर्ष के बाद चौवरी करते हैं तो गाय का दान करते हैं, तो उसके लिए यही गाय उपयुक्त है। आजकल हम देखते हैं कि हमारे वहाँ पे वो बलैती गाय हैं या दुबली गाय हैं, मिक्स गाय हैं, उनका दान होता है, उनको पेड़ा दिया जाता है, उनकी सेवा की जाती है। वो व्यर्थ है, वो गाय गाय नहीं है। गाय केवल मात्र यही गाय है जो भारतीय देसी नस्ल की गाय है, और ये गिर नस्ल की गाय है। देसी और भारतीय नस्ल की गाय की क्या पहचान है? गाय के गले में गलकंबल होगा। देखो, जैसे इसके गले में नीचे गलकंबल है और ऊपर पीठ के ऊपर इसके हंप बना हुआ है। और इसका दूध इतना उपयुक्त और इतना गुणकारी है, इतना गुणकारी है कि 1000 बीमारियों की औषधि केवल मात्र एक गिर गाय का दूध है। तो इस गाय की जितनी महिमा है उतनी ही ये उपयुक्त और लाभकारी भी है। ये देखो कितना ही सुंदर इसकी बछड़ी है। देखो इसके कान देखो, कान देखो इसके। और देखो गले में गलकंबल है और पीठ के ऊपर देखो कितना सुंदर ये हंप बना हुआ है। और इस हंप के द्वारा ही ये गौ माता सूर्य से किरणें अर्जित करती हैं और उस सूर्य से ये स्वर्ण प्राप्त करती है। गौ माता का दूध इतना उपयुक्त है कि इस हंप के द्वारा सूर्य की किरणों से ये स्वर्ण किरणें प्राप्त करती है। और वही स्वर्ण किरणें, इसके अंदर एक स्वर्ण नाड़ी है और उस नाड़ी से ही ये स्वर्ण इसके दूध में आता है, इसलिए गौ माता के दूध में स्वर्ण पाया जाता है। तो इतना शुद्ध और इतना उपयुक्त और इतना गुणकारी, औषधीय पूर्ण और इतना फायदेमंद दूध है हमारी ये भारतीय नस्ल देसी गौ माता। और देखो कितनी शांत स्वभाव की है, देखो कितने शांत स्वभाव, कितनी धीर समीर, कितनी शांत स्वभाव की है। ये देखो यही पहचान है हमारी ये गौ माता की, जिसे हम मां कहते हैं। मां कहते हैं, मां का क्या अर्थ है? जो वात्सल्य से परिपूर्ण हो, जो अपने बच्चों के प्रति इतनी ममता रखती हो। और देखो कितनी सुंदर गौ माता है हमारी। ये देखो कितना वात्सल्य पूर्ण गौ माता है ये। और देखो आजकल क्या कहते हैं कि संडे हो जा मंडे, रोज खाओ जी अंडे। कितना दुर्भाग्य है हम लोगों का, हम सनातनियों का, हिंदुओं का, हम भारतवर्षियों का। अंडा कैसे उत्पन्न होता है? काम वासना से। और वही काम वासना युक्त जो अंडा हम खाएंगे तो हमारी बुद्धि कैसे होगी, हमारा विवेक कैसे होगा, हमारे बच्चे बलवान कैसे होंगे? अंडा खाने से ना कोई बुद्धि बनेगी, ना विवेक बनेगा, और ना ही बच्चे बलवान बनेंगे, ना ही शक्तिवान बनेंगे। और गाय का दूध कैसे मिलता है हमें? वात्सल्य से। देखो गौ माता को हाथ दे रहे हैं, कितना प्रेम कर रही है। और जो दूध वात्सल्य से हमें मिलेगा वो कितना गुणकारी होगा, वो कितना उपयुक्त होगा। उसे पीने से बल भी मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, विवेक मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और 1000 बीमारियों से लड़ने के लिए भी हमें शक्ति मिलेगी। कितना औषधि पूर्व गुणकारी दूध है हमारी भारतीय नस्ल की गौ माता का। इसलिए हमारे साथ वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में और बड़े बड़े साधु संत महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने भूरी महिमा गाई है गौ माता की। जिस जगह पे गौ माता होती है 33 करोड़ देवी देवता वहां वास करते हैं। जहां गौ माता रंभाती है 33 करोड़ देवी देवता वहां पे पुष्पों की वर्षा करती हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। और स्वयं भगवान कृष्ण स्वयं भगवान है यो। उन्होंने जब द्वापर युग में भगवान स्वयं आए इस धराधाम पे, तो भगवान ने स्वयं नंगे पांव
गोचारण किया, गो सेवा की भगवान ने, तो कितनी महिमा है गौ माता की। और दुर्भाग्य है हम सनातनियों का कि आज गौ माता गली गली सड़क सड़क पे कचरा खाने को मजबूर है। ये दुर्भाग्य है हम सनातनियों का। हमें इसके बारे में, इस विषय में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि हम क्या थे, कहां थे और आज हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं। और हाँ देखिए, बड़ी विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि बड़ी सारी हमारी स्टेट गवर्नमेंटें हैं जो गौ टैक्स लेती हैं। जैसे हमारा जीएसटी कटता है, अन्य चीजों पर टैक्स है, तो एक गौ टैक्स भी लिया जाता है। तो वो गौ टैक्स गौ सेवा में नहीं लगता, वो सरकार अन्य अन्य कामों में लगाती है गौ के नाम से लेके। और जो गौ के नाम का पैसा चाहे वो सरकार लेती है, चाहे कोई गौशाला लेती है, चाहे कोई भी मनुष्य प्राणी लेता है, गौ के नाम से दान लेके वो अपने किसी और अन्य कार्य में लगाता है, तो उसके वंश ही नहीं, उसका कुल खानदान नहीं, उसके वंशों का ही विनाश हो जाता है। तो इसलिए मेरी बड़ी करबद्ध प्रार्थना है हमारी सरकारों से भी, हमारी गवर्नमेंटों से भी, चाहे वो स्टेट की हैं, राज्य की हैं, चाहे वो केंद्र की हैं, कि हमें गौ माता के संरक्षण के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। और मेरी करबद्ध प्रार्थना यह है कि ये जो हमें अमूल्य, बहुमूल्य ये धरोहर हमें जो मिली है, समुद्र में जो जितने रत्न निकले उसमें से एक रत्न हमारी कामधेनु गौ माता भी निकली उसमें से। तो ये ऐसी कामधेनु गौ माता जो सब कामों को पूर्ण करने वाली है, सब मनोकामना को पूर्ण करे, ऐसी गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए मेरी करबद्ध प्रार्थना है। हमारे गांव के लोग, हमारे शहर के लोग और हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, चाहे राज्य की है, चाहे वो केंद्र की है, चाहे हमारी ग्राम की पंचायतें हैं, चाहे जिला परिषद की हमारी समितियां हैं, गौ सेवा के लिए, गौ के संवर्धन के लिए, गौ के संरक्षण के लिए कोई ना कोई ठोस कदम जरूर उठाने चाहिए। और मेरी भारत सरकार के हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से करबद्ध प्रार्थना है कि एक वही ऐसे एक हमारे प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं से हमें ये उम्मीद है और उन्हीं पे हमें ये विश्वास भी है कि उनको गौ हत्या के ऊपर बड़ा कठोर प्रतिबंध लगाना चाहिए और उसके ऊपर कठोर से कठोर कोई कानून बनाना चाहिए कि इस भारत जो हमारे ऋषि मुनियों की भारत भूमि है, ये जो देवताओं की भूमि है, इस भूमि पे गौ माता का एक भी खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। यही मेरी करबद्ध प्रार्थना है। और हम जितने भी सनातनी हैं और खास करके हमारी युवा पीढ़ी, हम सबको गौ सेवा के लिए आगे आना चाहिए। हाँ, और साथ में ये हमारी गौ माता है, ये गौ माता देव माता भी है, ये देवताओं के भी पूज्य है। देवताओं देव भगवान, देखो भगवान भी गो दूध के अलावा कोई दूध ग्रहण नहीं करते, गो घी के अलावा गो का दही, गो का दूध, गो का घी ही भगवान स्वीकार करते हैं। तो इसलिए भगवान ने भी गौ को माता का दर्जा दिया, माता का सम्मान दिया। तो मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है हमारी सरकारों से भी सबसे कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करके और गौ हत्या पे कठोर से कठोर कानून बना के गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाया जाए और हमारी गौ माता को, हमारी ये ऋषि मुनि की जो धरोहर है, इसको राष्ट्र माता का दर्जा देना चाहिए। यही मेरी सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इसके लिए हम सबको मिलकर आवाज उठानी चाहिए, सबको आगे आना चाहिए और हमें अपनी गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना है। हरे कृष्णा।